तो आप सबको नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आमतौर पे किसी भी क्राइम में या फिर कोई भी घटना हो, हर घटना में दो तीन चीज़ें बड़ी कॉमन होती हैं कि शुरुआत में जब घटना होती है तो आसपास के लोग जिनके साथ ये घटना घटी होती है उनके परिवार के लोग परेशान होते हैं, पुलिस पे प्रेशर बनाते हैं। पुलिस वाले भी अपने तरीके से कोशिश करते हैं कि हाँ मामले को सुलझा लिया जाए। अगर कोई गायब है तो उसको ढूंढ के लाया जाए, किसी का कत्ल हुआ है तो कातिल पकड़ा जाए, कोई और मामला है तो आरोपी को सज़ा दिलवाई जाए। लेकिन जैसे जैसे इन मामलों पे वक्त के थपेड़े पड़ते हैं, चाहे परिवार वाले हों चाहे पुलिस वाले हों, ये तमाम लोग धीरे धीरे बिजी हो जाते हैं। उसके बाद फिर पुलिस वालों का अक्सर तबादला भी हो जाता है। उसके बाद जब नया कोई आता है तो फिर उसके लिए पूरा मामला अनजान, चूँकि ना वो कोई क्राइम सीन पे कभी गया रहेगा, ना है उसके पास कोई आंखों देखा कोई मामला रहेगा। जो कुछ कागजों में दर्ज है उसी हिसाब से वो काम करेगा। फिर धीरे धीरे लोग भूल जाते हैं, पुलिस वाले भी भूल जाते हैं, धूल पड़ती रहती है, मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। उसके बाद ना कोई खोज खबर लेता है, ना कोई उसमें बात होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि परिवार वाले कोशिश करते हैं, बहुत ऊपर तक जाते हैं, जाने के बाद कभी सीबीआई जांच की मांग करते हैं, कभी कोर्ट से कहते हैं कि फिर से जांच करवाई जाए। अगर पकड़ अच्छी है तो फिर से जांच हो जाती है और मामला कभी कभार खुल भी जाता है। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि परिवार वाले हार मान जाएं, आसपास के लोग कोई खोज खबर लेना और पुलिस वाले अपने पे आ जाएं कि नहीं इस केस को हमें सुलझाना है। बारीकी से नज़र रखें, वक्त गुजरे, महीना गुजरे, साल गुजर जाएं, 7 साल गुजर जाएं और अंत में पुलिस वाले लगे रहें, न जाने कितने पुलिस वाले आएँ जाएँ, लेकिन वो केस की फाइल हमेशा खुली रहे और 7 साल बाद उस केस को पुलिस वाले अपने दम पे सुलझाएं। तो ऐसी कहानियाँ, ऐसी मिस्ट्री बहुत कम देखने को मिलती है और आज की कहानी उन्हीं में से एक कहानी है। कहानी मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश में एक ज़िला लगता है दमोह ज़िला, और इसी दमोह ज़िले में एक कस्बा लगता है हाटा कस्बा। कहानी इसी हाटा कस्बा की है। बात साल 2016 की है और इसी हाटा कस्बे में एक मिश्रा फैमिली रहा करती थी। कास्ट से लोग ब्राह्मण थे, इसलिए मिश्रा फैमिली थी। कहानी इसी मिश्रा फैमिली की है। दरअसल बात 2016 की है। इसी हटा कस्बे में एक मिश्रा परिवार रहा करता था। ठीक ठाक परिवार था, ना ही ज़्यादा पैसे थे ना ही ज़्यादा मुफलिसी थी। परिवार के जो मुखिया थे बेहद शांत स्वभाव के आदमी, आसपास के लोगों से बहुत बढ़िया व्यवहार था। जो उस घर की मालकिन थी यानी मिश्रा जी की धर्मपत्नी, वो भी बाई नेचर बड़ी अच्छी थी, सबसे हंस के बात करती थी। आसपास के लोग उनका बड़ा सम्मान करते थे। पूरा परिवार बेहद अच्छा था। इस परिवार में 14-15 साल का लड़का भी था जिसका नाम था अनिकेत। अनिकेत बाई नेचर इतना अच्छा था कि वो अपने उम्र से कम लोगों के बीच भी बैठता था, उससे जो बड़े थे उनके साथ भी बैठता था, जिससे भी मिलता हंस के मिलता, प्यार से बातें करता। हाई स्कूल में वो था, आसपास के लोगों से उसकी अच्छी खासी दोस्ती थी, तमाम लोग उसको प्यार करते थे, तमाम चीज़ें उसकी ज़िंदगी में ठीक भी चलती थी। वक्त गुजर रहा था, अनिकेत धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, पढ़ने लिखने में भी तेज़ था। इस वजह से परिवार वालों को काफ़ी उम्मीद थी कि अनिकेत बड़ा होकर कुछ करेगा, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेगा। अनिकेत को भी उम्मीद थी कि वो कुछ करेगा, कोई बढ़िया नौकरी निकालेगा, माँ बाप की अपनी सेवा करेगा। लेकिन ये तमाम चीज़ें साल 2016 के जून महीने आते आते बदल जाती हैं। दरअसल साल 2016 में ही एक मेला लगता है इसी दमोह ज़िले में। मेले का नाम था बुंदेली मेला। काफ़ी बड़ा मेला था, आसपास के तमाम लोग उस मेले में शिरकत ले रहे थे। बड़ी बड़ी दुकानें आई थी, बड़े बड़े झूले आए थे। अनिकेत भी 14-15 साल का लड़का, इधर उसके दोस्तों ने उससे कहा कि मेला लगा है, हम लोग जा रहे हैं। अनिकेत अपने घर पे आता है। आने के बाद अपने माँ बाप से कहता है कि मेला लगा है और उस मेले में मुझे जाना है। माँ बाप जब ये बात सुनते हैं तो थोड़ा सा घबराते हैं, क्योंकि 15 साल का लड़का और काफ़ी बड़ा मेला, शहर जाना है। उन्होंने मना किया, लेकिन अनिकेत इधर जिद पे अड़ गया, कहा कि नहीं मुझे जाना है, मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं। अब माँ बाप ने पूछा कि कौन से दोस्त जा रहे हैं, तो अनिकेत ने 2 दोस्तों का नाम बताया। अब चूंकि उनकी उम्र भी 14-15 साल थी तो मैं नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ एक सांकेतिक नाम आप मान लीजिए। एक का नाम दीपक और दूसरे का नाम विजय। बताता है कि मेरे साथ दीपक और विजय भी जा रहे हैं। अब दीपक और विजय अनिकेत के काफ़ी जिगरी यार थे, पड़ोस में ही घर था। लिहाजा जब माँ बाप ये बात सुनते हैं तो सुनने के बाद कहते हैं कि ठीक है, अगर दीपक और विजय जा रहे हैं
तो तुम उन्हीं के साथ जाना और कांटेक्ट में रहना, इधर उधर मत जाना, और शाम होने से पहले वापस भी आ जाना। अनिकेत ये बात सुनता है, सुनने के बाद कहता है कि ठीक है, मैं इधर उधर नहीं जाऊंगा, टाइम पे आ जाऊंगा। इतना कहने के बाद अपने घर से निकलता है। निकलने के बाद अपने दोनों दोस्तों से मिलता है, दीपक और विजय से। मिलने के बाद फिर ये तमाम लोग मेला जाते हैं। मेला जाने के बाद अपना एंजॉय कर रहे हैं, मेला देख रहे हैं। इधर जो अनिकेत के फादर थे, उनकी जो माँ थी, ये तमाम लोग घर के कामों में बिजी। जो उनके फादर थे, उनको कहीं जाना था, वहाँ चले जाते हैं। जो माँ थी वो अपने डेली कामों में जुट जाती है। शाम हो जाती है। शाम होने के बाद अब माँ थोड़ी सी परेशान कि अब अंधेरा होने वाला है और अनिकेत वापस नहीं आ रहा, आ जाना चाहिए। थोड़ी सी नाराज़ भी होती है। इधर लगभग शाम के 7 बज गए और अनिकेत वापस आया नहीं। माँ परेशान है। अनिकेत के जो फादर हैं वो भी नहीं है। अकेले बेचारी बड़बड़ा रही हैं कि अनिकेत को आ जाना चाहिए, और इनके फादर को भी कोई चिंता नहीं है, बच्चा है, नज़र रखना चाहिए, ये तमाम चीज़ें। इधर धीरे धीरे जब शाम हो रही और अनिकेत आ नहीं रहा तो कहीं ना कहीं माँ घबरा भी रही, परेशान है, करे क्या। कुछ देर गुजरता है और इत्तेफाक से जो अनिकेत के फादर थे वो आ जाते हैं। अनिकेत के फादर जब आते हैं तो आने के बाद माँ उनसे कहती है कि अनिकेत कहीं रास्ते में दिखाई दिया था। फादर कहते हैं कि नहीं, अभी तक आया नहीं क्या। माँ कहती है कि नहीं, कितना बदतमीज़ लड़का है, हम लोगों ने समझाया था कि शाम को आ जाना और अभी तक आया नहीं, देखते देखते 8 बजने वाले हैं। अब फादर जब ये बात सुनते हैं तो थोड़ा सा परेशान होते हैं। फ़ौरन दीपक और विजय के घर पे जाते हैं पूछने के लिए कि दीपक और विजय आए हैं या नहीं। सबसे पहले वो दीपक के घर पे गए। अब जब दीपक के घर पे गए तो पता चला कि दीपक तो शाम के 5 बजे ही आ गया था। अब फ़ौरन दीपक से पूछते हैं कि बेटा अनिकेत कहाँ है। दीपक कहता है कि अंकल अनिकेत आया नहीं क्या। फादर कहते हैं कि नहीं। इस पर दीपक कहता है कि वो तो विजय के साथ था और विजय ने कहा था कि वो आ जाएगा, और शाम को ही हम लोग निकल गए थे वहाँ से। तो फादर ने जब ये बात सुनी तो बेचारे घबरा के विजय के पास जाते हैं। विजय से भी पूछताछ हुई। विजय ने कहा कि अंकल वो आया तो था मेरे साथ, लेकिन उसके बाद उसने कहा कि उसे कहीं जाना है। मैंने मना भी किया, लेकिन उसने कहा कि मेरे घर पे मत बताना, मुझे किसी से मिलने जाना। उसके बाद वो चला गया, अभी तक नहीं आया क्या। अब एक लड़का जो 2 दोस्तों के साथ गया था, दोनों ही दोस्त घर पे आ गए और दोनों के पास ही उसकी कोई जानकारी नहीं। फादर परेशान, माँ अलग रो रही। फ़ौरन पूरे परिवार वाले अब अनिकेत को खोजने निकलते हैं। देखते देखते पूरे गांव में खबर फैल जाती है कि अनिकेत कहीं गायब हो गया, कहीं चला गया। गांव वाले भी खोजते हैं। पूरी रात गुजर गई, अनिकेत कहीं नहीं मिला। सुबह होने के बाद अब आसपास के लोगों में एकदम हड़कंप मच गई है कि एक लड़का घर का गायब हो गया है। गांव वाले खोज रहे हैं, कहीं से कोई खोज खबर नहीं। दोस्तों से पूछताछ कर ली, रिश्तेदारों से पड़ताल कर ली, जहाँ जहाँ वो जा सकता था वहाँ की खाक छान ली। अनिकेत का कहीं कुछ पता चला नहीं। अंत में जब शाम हुई तो शाम होते होते आसपास के लोगों ने सलाह दी अनिकेत के फादर को कि आप एक काम कीजिए और चले जाइए थाने और पुलिस कंप्लेन कर दीजिए। फादर को भी ये बात समझ में आती है और फ़ौरन भाग के थाने जाते हैं, वहाँ पे कंप्लेन दर्ज करवाते हैं। पुलिस वाले भी कंप्लेन नोट करते हैं, अनिकेत की तस्वीर लेते हैं। लेने के बाद फिर पूछते हैं कि किसके साथ गया था, क्या कुछ हुआ था। फादर सारी बात बताते हैं कि 2 दोस्तों के साथ गया था, दोस्त बेचारे आ गए और वो आया नहीं, किसी के मिलने की बात बोल के चला गया। पुलिस वालों ने कहा कि उन दोस्तों का नाम बताइए और कहाँ मिलेंगे। फादर जो थे अनिकेत के, उन्होंने एड्रेस दिया। पुलिस वाले अब दीपक और विजय से पूछताछ करते हैं। दोनों से जब पूछताछ हुई, दोनों ने तमाम चीज़ें जो कुछ हुई थी सिलसिलेवार तरीके से सुना दी। पुलिस वाले अब खोजते हैं, अपने तरीके से कोशिश करते हैं। आसपास जितने बस अड्डे थे वहाँ पे पड़ताल करते हैं। रेलवे स्टेशन पे भी जाते हैं, वहाँ भी खोजबीन करते हैं, लेकिन कहीं से कोई जानकारी, कहीं से कोई सुराग मिला नहीं। कुछ अनिकेत की जानकारी, खबर मिली नहीं। अब पुलिस वाले दोहरे दिमाग पे चल रहे हैं। एक दिमाग कह रहा है कि अनिकेत के साथ कुछ हो ना गया हो, कोई हादसा ना हो गया हो, लेकिन ये महज 20% था। बाकी जो 80% दिमाग में चल रहा था वो यही था कि 15-16 साल का लड़का हो सकता है कि कहीं किसी से अफेयर रहा हो, या फिर परिवार की कोई बात बुरी लग गई हो, या फिर कोई और मामला। घर छोड़ के कहीं चला गया होगा। परिवार वाले फालतू बहाना बना रहे हैं। उन्होंने परिवार वालों से पूछा कि क्या किसी से कोई बहस, किसी ने कोई डांटा फटकारा। परिवार वालों ने मना किया कि नहीं साहब, हम तो अपने बच्चे को बहुत प्यार करते हैं,
लेकिन पुलिस वाले जब देखते हैं कि अब तक अगर कुछ हुआ होता तो कहीं से खबर भी मिलती, बच्चा मिल नहीं रहा, तो जाहिर सी बात है अपनी मर्ज़ी से कहीं चला गया होगा, बहुत परेशान होने की ज़रूरत है नहीं। वो तमाम तरीके से खोजने की कोशिश करते हैं, पड़ताल करते हैं, तमाम लोगों से पूछताछ करते हैं, लेकिन महीनों गुजर गए, ना ही अनिकेत का कहीं कुछ खबर मिली, ना कोई जानकारी मिली। अब गांव में भी ये हड़कंप मच गई और एक हल्ला हो गया कि अनिकेत जो है वो कहीं घर छोड़ के भाग गया, चूँकि उसके फादर उसको डांटते थे। अक्सर ऐसा इलाकों में हो जाता है कि कोई बच्चा गायब हो तो परिवार वालों को दोषी बना दिया जाता है। अब इधर अनिकेत के फादर बेचारे मदद के लिए गुहार लगा रहे हैं पुलिस वालों से कि साहब आप खोजिए। उन्हें भी वही बात समझा दी गई कि आपका बेटा कहीं गया है, कुछ दिन रुक जाइए, आ जाएगा। फादर भी बेचारे मन मार के बैठ जाते हैं, खोजने के लिए तमाम कोशिशें करते रहते हैं, आसपास के लोगों से मदद मांगते रहते हैं, पुलिस वालों से भी लगातार कहते हैं कि आप खोजिए। पुलिस वाले भी अपने तरीके से कोशिश करते हैं, लेकिन महीने साल में बदल गए और अनिकेत की कोई जानकारी नहीं मिली। साल 2016 पूरा बीत गया, साल 2017 आ गया। साल 2017 आते आते अनिकेत की खोज खबर कहीं से जब लगी नहीं और कहीं से कोई बॉडी या फिर कोई ऐसी चीज़ मिली नहीं, हर थाने में, हर बस अड्डे पे, हर रेलवे स्टेशन पे अनिकेत की तस्वीरें घूम के थक चुकी थी, तो सबने यही माना कि अनिकेत कहीं चला गया। और परिवार वाले भी अब धीरे धीरे अपने केस की पैरवी करना कम कर देते हैं। साल 2016 में अनिकेत गायब हुआ था, 2017 आ गया, वो भी बीत गया। 18 आया, 18 चला भी गया। 19 आया, वो भी चला गया। 20 आया, वो भी चला गया। 21 भी गुजर गया, 22 भी गुजर गया। फाइनली साल 2023 आ जाता है। साल 2023 से आते आते न जाने कितने पुलिस वाले बदल गए। परिवार वाले अनिकेत को भूल चुके थे, उन्हें कोई जानकारी मिल नहीं रही थी। वो भी ये मान चुके थे कि अनिकेत जहाँ भी होगा खुश होगा, स्वस्थ होगा, सुरक्षित होगा। इसलिए उन्होंने भी ज़्यादा कोशिशें की नहीं, मामला धूल फांकता चला गया। लेकिन इसी दौरान इसी दमोह ज़िले में एक सुपरिटेंडेंट आते हैं, यानी एसपी साहब, जिनका नाम था राकेश सिंह। राकेश सिंह जब आते हैं तो आने के बाद उन्होंने एक मिशन शुरू किया, और इस मिशन में यही काम था कि ऐसे लोग जो गायब हैं, जिनकी कोई खोज खबर नहीं है, ऐसे लोगों की जानकारी निकाली जाए और उस केस को फिर से खोला जाए और सॉल्व करके ही बंद किया जाए। अब एक पुलिस अधीक्षक यानी एसपी साहब जब ये आदेश दें तो किस पुलिस वाले में ये सामर्थ्य है कि बात काट दें। उन्होंने आदेश दिया, फिर से तमाम फाइलें खोली गई और उन्हीं तमाम फाइलों में एक फ़ाइल अनिकेत मिश्रा की भी थी। अनिकेत मिश्रा की गुमशुदगी की जब फाइल खोली गई तो फिर से ये कहा गया कि इस केस को रीओपन करके जांच की जाए। पुलिस वाले फिर से जांच करते हैं, उन तमाम लोगों से पूछताछ करते हैं जो इस केस से जुड़े हुए थे। लगातार दीपक से पूछताछ हुई, लगातार जो विजय था उससे पूछताछ हुई, घर वालों से पूछताछ हुई। पुलिस वालों के हाथ तब भी खाली थे, अभी भी खाली हैं। पुलिस वाले कोशिश कर रहे हैं, कहीं से कुछ मिल नहीं रहा। लेकिन इसी दौरान जब तमाम चीज़ें बदली और तमाम हालात, परिस्थिति बदल गई, जो लोग थे धीरे धीरे इस केस को भूल गए थे, उसी दौरान एक जानकारी मिलती है पुलिस वालों को। दरअसल जो दीपक था वो उम्र में अब बड़ा हो चुका था और उसे शराब पीने की गंदी लत भी लग गई थी। तो ऐसी शराब के नशे में एक दिन वो बड़बड़ा रहा था कि अनिकेत को अब ये लोग फालतू खोज रहे हैं, हमने उसे मार के दफन कर दिया है। किसी के सामने उसने ये बात बोली, वो पुलिस वाले को ये बात बता देता है। पुलिस वाले जब ये बात सुनते हैं तो उन्होंने सोचा कि अब दीपक अगर ऐसा बोल रहा तो इससे तो पूछताछ करनी पड़ेगी। फाइनली 7 साल बाद दीपक को उठाया जाता है। दीपक को जब उठाया जाता है और उससे पूछताछ होती है, तब दीपक अपने दूसरे साथी का नाम लेता है, विजय का। अब पुलिस वालों के पास 2 नाम थे। पुलिस विजय को भी उठाती है। उठाने के बाद जब पूछताछ करती है तब विजय साहब कहता है कि साहब ये शराबी है और पी के यूं ही बहक गया होगा, कुछ भी बोल देगा। लेकिन पुलिस तो आखिर पुलिस, सच झूठ ज़मीन आसमान एक कर दे जानने के लिए तबीयत से पूछताछ हुई। और जब तबीयत से पूछताछ हुई तब जाके जो दीपक और विजय थे, इन्होंने अपना मुंह खोला और पूरी कहानी सुनाई। और यहीं से कहानी फिर पहुंच जाती है 8 साल पहले, साल 2015 में। साल 2015 में इन तमाम बच्चों की जो उम्र थी लगभग 14 साल थी। 14 साल नई नई इन्होंने दुनिया देखनी शुरू की। नया नया जूनियर से ये हाई स्कूल में आए। इस दौरान इनकी नज़र कई लड़कियों से भी टकराई, कई लड़कियों की नज़र भी इनसे टकराई। ऐसी दहलीज पे प्यार भी इन लोगों को जल्दी हुआ। और जो विजय था, इसी दौरान उसकी एक गर्लफ्रेंड बन जाती है। गर्लफ्रेंड भी इन तमाम लोगों की हम उम्र थी। तमाम लोग
के साथ ही आती जाती थी, उसी स्कूल में ये पढ़ती थी। तो जब विजय की गर्लफ्रेंड बनी तो विजय ने इस बारे में अपने दोनों दोस्तों से इस बात को शेयर किया, चाहे वो अंकित मिश्रा हो चाहे वो दीपक हो, बताया कि मेरी गर्लफ्रेंड बन गई है। लेकिन साथ ही एक अनुरोध भी किया कि चूँकि हम लोग अभी छोटे हैं और मामला सेंसिटिव है और जो मेरी गर्लफ्रेंड है वो बेहद दबंग परिवार के घर की है, तो कहीं से भी इस मामले में खुलासा ना होने पाए, बात को दबा के रखना। क्योंकि घर वाले जानेंगे तो वो भी पीटेंगे, स्कूल में जानेंगे तो टीचर्स डांटेंगे, तो अभी कहीं मुंह मत खोलना। दीपक जब ये बात सुनता है तो मान जाता है। उसे कोई मतलब नहीं था कि विजय की कोई गर्लफ्रेंड बने या फिर किसी से उसकी शादी हो जाए, किसी से उसको प्यार हो, उसे अपनी दोस्ती से मतलब था। लेकिन अनिकेत इस किस्म का नहीं था। उसे एक अजीब बीमारी थी चुगलखोरी की। अनिकेत जब ये बात सुनता है तो सुनने के बाद कुछ दिन तक तो नॉर्मल रहता है, लेकिन उसके मन में एक जलन, एक कुंठा जब बैठती है कि मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड क्यों है, बेहद खूबसूरत है, मेरी क्यों नहीं है, तो तमाम लोगों के सामने इस बात का जिक्र करने लगता है। सबको बताने लगता है कि मेरी दोस्त की गर्लफ्रेंड है और फला की बेटी है। अब बिटिया भी नाबालिग, गांव में खबर फैलने लगी। किसी ने इस बारे में विजय को बताया कि तुम्हारे बारे में अनिकेत ऐसा बोल रहा। विजय ने अनिकेत को समझाया कि ये हरकतें बंद कर दो, लेकिन अनिकेत नहीं सुनता। इसी बात को लेकर अब तकरार बढ़ती है। तकरार, कई बार लड़ाई झगड़े हुए, लेकिन अनिकेत मान नहीं रहा था। लगातार सबके सामने गा रहा था कि उसकी वो गर्लफ्रेंड है। तो फिर इन्हें लगा कि अब कुछ करना चाहिए। मौका, तारीख, सब कुछ मुकर्रर की गई। पूरे प्लान के तहत अनिकेत को लोग आते हैं। आने के बाद अपने साथ लेके जाते हैं। जाने के बाद मेला दिखाते हैं। दिखाने के बाद जब वापस लौटते हैं तब विजय फिर पूछता है कि क्या तुम अपनी हरकतें बंद करोगे या नहीं। अनिकेत कहता है कि नहीं, या तो मेरी भी दोस्ती करवाओ, नहीं तो मैं सबसे कहूँगा। यहीं अब दोनों का गुस्सा फूटता है। उसके बाद इसकी पिटाई शुरू करते हैं। उसके बाद गला घोटते हैं। गला घोटने के बाद उसका कत्ल करते हैं। उसके बाद वहीं पे गौरी शंकर मंदिर है, उसी के बगल एक जंगल है। उसी जंगल में अनिकेत की लाश को लेके जाते हैं। इत्मीनान से कोई वहाँ आता जाता था नहीं, तो गड्ढा खोदते हैं। गड्ढा खोदने के बाद लाश को दफन कर देते हैं। दफन करने के बाद अपने अपने घर पे आ जाते हैं। पूरी स्क्रिप्ट तैयार हो जाती है कि क्या किसको बोलना है, क्या नहीं बोलना है। बाकायदा पुलिस की जांच पड़ताल में पूरा सहयोग करते हैं, सब कुछ करते हैं। परिवार के साथ थाने भी आते हैं और ऐसी एक्टिंग करते हैं कि 7 सालों तक पुलिस वालों को कभी इन पे शक हुआ ही नहीं। अब साल 2023 में जब ये पूरी कहानी ये लोग बताते हैं, अब पुलिस जाती है पहले लाश निकालने। इनके बताए पते पे जब जाती है, उसके बाद खोदा जाता है। तो खोदने के बाद वहाँ से कुछ हड्डियाँ मिलती हैं। उसके बाद उनका डीएनए कराया गया तो पता चला ये हड्डियाँ अनिकेत की ही हैं। यानी लाश मिली, मोटिव मिला, कातिल मिला। तब मामला कोर्ट में है, देखते हैं क्या होता है। तो अपने आप में बेहद अजीब सी ये कहानी थी कि किसी की चुगलखोरी भी उसकी जान कभी कभार ले लेती है। तो आप कोई बात जानें तो इस कान से सुने, उस कान से निकाल दें। और वैसे भी मर्दों का कलेजा तो ऐसा होना चाहिए कि कुछ भी खा के पचा जाए और कभी खुले ना, तभी आप मर्द हैं। खैर, ये रही पूरी कहानी। अब आते हैं कल के सवाल पे। कल का मेरा सवाल था कि पॉक्सो एक्ट क्या है और क्यों बना। तो दरअसल पॉक्सो एक्ट बनने के पीछे जो कहानी है वो यही है कि किसी एडल्ट के साथ, हालांकि बदतमीजी, छेड़खानी, रेप, दरिंदगी अपने आप में ही हैवानियत है, लेकिन फिर भी अगर कोई बड़ा है, कोई एडल्ट है, 18, 19, 20, 22, 25 साल की लड़की है, तो ऐसे जख्मों पे थोड़ा सा सर्वाइव कर ले जाती है। बॉडी उसकी मैच्योर रहती है। लेकिन वहीं कोई बच्चा होता है, छोटी सी बच्ची हो, और उसके साथ ऐसा कुछ हो तो उसकी बॉडी, उसका मानसिक संतुलन, उसका शरीर, उसकी आत्मा, ये तमाम चीज़ें टूट जाती हैं। तो एक एडल्ट के साथ गलत काम करना और एक बच्ची के साथ गलत काम करना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इसी वजह से फिर ये कहा गया कि अगर बच्ची के साथ ऐसा हो तो ज़्यादा जघन्य होता है, तो वहाँ पॉक्सो एक्ट लगता है। और कई बार ऐसा होता है कि जो बड़ी लड़कियाँ हैं वो समझदार हैं, उन्हें गुड टच, बैड टच, ये तमाम चीज़ें पता है। लेकिन जो छोटी बच्चियाँ हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उन्हें गुड टच, बैड टच कोई मतलब ही नहीं। कोई भी अंकल कोई भी टॉफ़ी दे के कहीं भी टच कर लेते हैं। तो ऐसी चीज़ों से बचाने के लिए जो प्रोटेक्शन है बच्चों का अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस, यानी प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस, इसी को शॉर्ट फॉर्म में पॉक्सो कहते हैं। ये एक्ट साल 2012 में बना और इसका पहला जो केस बना वो चेन्नई में ही बना था। तो ये रहा पॉक्सो एक्ट और इसकी पूरी कहानी, क्यों ज़रूरी है। और इस सवाल का जो सही जवाब दिया वो दिया है मयंक गुप्ता जी हैं, शिवम सिंह जी हैं, आशु जी गुप्ता जी हैं, शकत्तर सिंह जी हैं, आयुषी सिंह जी हैं पटना से, सुरेंद्र कुमार जी हैं, जैन खान जी हैं और सीएम शर्मा जी हैं। तो आप तमाम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया।
तो आप तमाम लोगों को दिल से शुभकामनाएं। ऐसे ही अपना ज्ञान बढ़ाइए, हम सबका ज्ञान बढ़ाइए, रोज़ जवाब दीजिए, हम लोग भी कुछ नया सीखते हैं। कई बार कई चीज़ें मुझे भी नहीं पता होती, कई के कमेंट से वो चीज़ें फिर जाके वेरीफाई करता हूँ तो पता चलता है कि हाँ ऐसा भी सच में है। तो ऐसे ही ज्ञान बढ़ाते रहिएगा। अब आते हैं आज के सवाल पे, और आज का सवाल ये है कि हमारी बॉडी या फिर किसी भी जानवर की कोई बॉडी अगर कुछ निकाल देती है तो उसे हम बेस्ट मटेरियल ही मानते हैं, चाहे वो पोटी हो, चाहे वो उल्टी हो। लेकिन एक जानवर की उल्टी बड़ी महंगी होती है, तो कौन सा जानवर है और महंगी क्यों होती है? अगर आपको पता हो तो कमेंट करके बताइएगा, और नहीं पता हो तो कोई बात नहीं, कल का इंतज़ार कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे भी रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे